नमस्कार दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रही है। हर किसी को अब वैक्सीन का ही इंतजार है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक कोई वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में इसी हफ्ते रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का ट्रायल शुरू हो सकता है। वहीं वैक्सीन को लेकर चीन ने दावा किया है कि उसने कोरोना की सुपर वैक्सीन तैयार की है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कहर के बीच राजस्थान ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे एक नए शोध की, जिसमें भारतीय मूल की डॉक्टर ने कोरोना मरीजों के फेफड़ों को बचाने के लिए नई खोज की है। भारत में इस हफ्ते शुरू होगा स्पुतनिक का ट्रायल। दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर आ गई है। वहीं इस महामारी के खिलाफ रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का मानव परीक्षण इस हफ्ते से भारत में शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विशेष रूप से अनिवार्य नियामक अनुमोदन मानव परीक्षणों के लिए शुरू करने के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार हैं। ये इस हफ्ते शुरू होने की संभावना है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने भी पिछले हफ्ते इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि हमें दवा नियामकों से अनुमति मिल गई है और परीक्षण अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगा। देश में इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब ने करार किया है। फाइजर ने मांगा अमेरिका FDA से अप्रूवल। दोस्तों, अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत के लिए फाइजर ने अमेरिका के नियामक प्राधिकरण को आवेदन दिया है। माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया पूरी होने पर अगले महीने सीमित संख्या में वैक्सीन की खुराकें तैयार हो सकती हैं। कंपनी ने कहा था कि वायरस से सुरक्षा के साथ गंभीर साइड इफेक्ट न होने से वैक्सीन इस्तेमाल के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के लिए आवेदन कर सकती है। इसके बाद इसकी फाइनल टेस्टिंग भी की जा सकती है। माना जा रहा है कि FDA से अप्रूवल के बाद इस वैक्सीन का इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल अमेरिका में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है और अब हर किसी को बस वैक्सीन का ही इंतजार है। क्रिसमस तक आ सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, आज भी सबसे बेहतरीन कोरोना वैक्सीन की रेस में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे आगे चल रही है और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ट्रायल के लीडर प्रोफेसर एंड्रू पोलार्ड का कहना है कि टीम को उम्मीद है कि क्रिसमस तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। उनका कहना है कि ये फाइजर से 10 गुना सस्ती होगी। दरअसल फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना होगा और कुछ हफ्ते के अंतर पर 2 इंजेक्शन लगाने होंगे, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को फ्रिज के तापमान पर रखना होगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दुनिया के कई देशों में तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। भारत में सीरम के CEO अदार पूनावाला ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जून से वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन की कीमतों का किया ऐलान। दोस्तों, भारत में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अच्छी खबरें भी दी हैं। दरअसल अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कीमत 1800 से लेकर 2800 रुपए तक होगी। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने बताया कि एक खुराक की कीमत के लिए आपको 25 से लेकर $37 देने पड़ सकते हैं। कंपनी ने बताया कि सरकारें जितनी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर देंगी, कीमत उस आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। कंपनी के CEO स्टेफन बैंसल ने कहा कि वैक्सीन की कीमत फ्लू के शॉट के बराबर होगी। चीन ने बना ली कोरोना की सुपर वैक्सीन। दोस्तों, चीन ने कोरोना की एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन किसी में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। इस टीके को लगवाने वाले 100% लोगों के कोरोना से संक्रमित नहीं होने के कई उदाहरण दिए गए हैं। इसलिए इस वैक्सीन को सुपर वैक्सीन करार दिया जा रहा है। हालांकि चीनी कंपनी सिनोफार्म द्वारा विकसित इस टीके के परीक्षण का अंतिम चरण अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन चीन की सरकार ने आपात स्थिति में इस प्रायोगिक टीके को मरीजों को लगाने की अनुमति दे दी है। चीन की दिग्गज दवा कंपनी सिनोफार्म के चेयरमैन लियो जिंगजेन ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनमें गंभीर विपरीत प्रभाव नहीं दिखे। कुछ लोगों ने केवल मामूली परेशानी की शिकायत की। राजस्थान के कई जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के सबसे ज्यादा 8 जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में 20 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। सभी जगहों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि एक जगह लोग इकट्ठा न हो। इसके लिए शादी विवाह समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। साथ ही क्रिटिकल जिलों के सरकारी दफ्तरों में 85% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है।
मुंबई में दिसंबर तक नहीं चलेगी लोकल ट्रेन। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से लोकल ट्रेन में सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने कहा, हाल ही में स्कूल, स्विमिंग पूल और लोकल ट्रेन खोलने की तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें अपने फैसले को कुछ दिन के लिए रोकना पड़ रहा है। 3 से 4 हफ्ते बाद कोरोना की स्थिति देखने के बाद ही हम किसी फैसले के बारे में सोच सकेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे और नागपुर के सभी स्कूलों को जहां एक बार फिर से 13 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब कोरोना से फेफड़ों को नहीं होगा नुकसान। दोस्तों, कोरोना मरीजों के फेफड़ों को होने वाले नुकसान और अंगों को बेकार होने से बचाने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर ने एक इलाज की खोज की है। भारत में जन्मी और टेनेसी की सेंट ज्यूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर तिरुमला देवी कन्यागांती का इससे संबंधित अध्ययन जर्नल सेल के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता ने अध्ययन कर ये पता लगाया है कि कैसे सूजन वाली कोशिकाओं के मृत होने के संदेश प्रसारित होते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने इसे रोकने की पद्धति का अध्ययन किया। सेंट ज्यूड अस्पताल के इम्यूनोलॉजी विभाग से जुड़ी डॉक्टर कन्यागांती ने कहा कि काम करने के तरीके और सूजन पैदा करने के कारणों की जानकारी बेहतर इलाज पद्धति विकसित करने में अहम है।